स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। और क्वेश्चन नंबर 41 कुछ इस तरह से है बच्चों, आपसे कहा गया है पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और पहला पॉइंट कुछ इस तरह से है बच्चों, इसमें कहा गया है कि मशीनरी बी रिड्यूस बाय ₹16,000। जो मशीनरी है उसको आपको ₹16,000 से रिड्यूस करना है और बिल्डिंग जो है उसको आपको एप्रिशिएट करना है बाय ₹40,000। ठीक है बच्चों, तो मशीनरी को रिड्यूस करना है और बिल्डिंग को जो है वो एप्रिशिएट यानी इंक्रीज करना है। और आपको बता रखा है मशीन को कितना रिड्यूस करना है, बिल्डिंग को कितना एप्रिशिएट करना है। तो बच्चों मशीनरी का रिड्यूस होना फर्म के लिए नुकसान की बात होती है और बिल्डिंग का एप्रिशिएट करना फर्म के लिए फ़ायदे की बात होती है। ठीक है बच्चों, तो अब जो है रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। रिवोल्यूशन अकाउंट नुकसान से डेबिट होता है और फ़ायदे से क्रेडिट होता है। तो मशीनरी में नुकसान हो रहा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट साइड में किसका नाम आएगा? मशीनरी का, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। और वैसे भी अगर आप मशीनरी का लॉजिक लगाएं तो मशीनरी एक एसेट है और एसेट जब डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये एंट्री आ गई समझ में। अब बिल्डिंग को जब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो फायदे की बात है और रिवोल्यूशन अकाउंट फायदे से क्रेडिट होता है। अब रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा तो बिल्डिंग को डेबिट करना होगा और बिल्डिंग का लॉजिक लगाएं तो बिल्डिंग एक एसेट है और एसेट बढ़ने से डेबिट होती है, दैट्स व्हाई बिल्डिंग डेबिट हो रही है। और बिल्डिंग का बढ़ना फ़ायदे की बात है और फ़ायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस अकाउंट को आप डेबिट और जिस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है बच्चों, नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया और एसेट कम होने से क्रेडिट हुआ करती है इसलिए मशीनरी क्रेडिट हो रही है। एसेट बढ़ने से डेबिट हुआ करती है इसलिए बिल्डिंग डेबिट हो रही है और एसेट का बढ़ना फ़ायदे की बात है और फ़ायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगर आप सिंपली रिवोल्यूशन का लॉजिक भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर आपने रिवोल्यूशन को डेबिट किया है तो मशीन को क्रेडिट करना है, रिवोल्यूशन को क्रेडिट किया है तो बिल्डिंग को डेबिट करना है। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि आपको डेटर्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है एट द रेट 5% ऑन डेटर्स और डेटर का अमाउंट आपको दे रखा है ₹80,000। तो डेटर्स का अमाउंट आपको ₹80,000 दे रखा है, इस पे आपको 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। तो डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे बच्चों जो कि निकल कर आएगा ₹4,000, 80,000 का 5%। और प्रोविजन क्रिएट करना जो है वो फर्म के लिए नुकसान है और नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है। ठीक है बच्चों, आप प्रोविज़न को बढ़ा रहे हैं प्रोविज़न क्रिएट करके और प्रोविज़न का बढ़ना नुकसान की बात होती है, डेटर पे प्रोविज़न का बढ़ना। और नुकसान से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होता है तो इसलिए आपको रिवोल्यूशन अकाउंट को तो डेबिट करना है और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। प्रोविज़न को आप एक लायबिलिटी की तरह भी ले सकते हैं और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट हुआ करती है। ठीक है बच्चों, और ये अमाउंट कितना होगा बच्चों? ₹4,000। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम भी इंक्रीज बाय ₹12,000। तो यहाँ भी एक और प्रोविज़न को बढ़ाने के बारे में बात की जा रही है। ₹12,000 से प्रोविज़न का बढ़ना फर्म के लिए नुकसान है और नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। और प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स जो है उसे आप क्रेडिट कर दीजिएगा, पूरा लिखिएगा आप लोग, ₹12,000। तो जिस पॉइंट की वजह से रिवोल्यूशन हमें नुकसान हो रहा है रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा और जिस पॉइंट की वजह से नुकसान हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है उसको आपको रिड्यूस करना है बाय 40%। तो फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू ₹50,000 है उसको आपको रिड्यूस करना है बाय 40%। तो फर्नीचर को रिड्यूस करना मतलब नुकसान, और नुकसान से रिवोल्यूशन क्या होता है बच्चों? डेबिट हुआ करता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जितना नुकसान हुआ उससे।
40% ऑफ 50,000 निकालेंगे, वो आएगा आंसर 20,000। ठीक है बच्चों, तो फर्नीचर में 40% का फॉल आना मतलब 40% का नुकसान होना, नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा है। 50,000 का 40% 20,000 होता है। फिफ्थ पॉइंट काफ़ी अच्छा है बच्चों, सेम सा ही पॉइंट है। फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 दे रखी है, मगर सेंटेंस लिखा है रिड्यूस टू 40%। तो बच्चों रिड्यूस टू 40% का मतलब होता है रिड्यूस बाय 60%, यानी उसे घटाकर 40% कर दीजिए। तो इसका मतलब आपको 60% घटाना पड़ेगा। अगर लिखा होता रिड्यूस टू 60% तो हमें 40% कम करना होता। अगर लिखा होता रिड्यूस टू 80%, इसका मतलब हमें 20% कम करना है। रिड्यूस टू 90% का मतलब होता है हमें 10% कम करना है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया। रिड्यूस टू का मतलब, रिड्यूस टू 40% फिलहाल दे रखा है, तो इसका मतलब हमें 60% कम करना है फर्नीचर को। तो हो तो नुकसान ही रहा है, तो नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट हुआ करता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट को तो आप डेबिट ही करेंगे बच्चों, और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट ही करेंगे। मगर नुकसान इस बार जो है वो 60% का हो रहा है। 50,000 का 60% 30,000 होता है बच्चों। तो ये जो एंट्री बनाई जाएगी वो ₹30,000 से बनाई जाएगी। क्लियर बच्चों, तो इस क्वेश्चन में इतनी ही एंट्रीज में बनानी थी। ठीक है बच्चों, रिलेटेड टू एवरी पॉइंट हमने एंट्री बनाई है। अब फाइनली एक बात और दोबारा समझ लीजिए ढंग से, जब भी आपको फ़ायदा नज़र आ रहा होगा किसी पॉइंट में, तो फ़ायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ करता है, और नुकसान होगा किसी पॉइंट में तो नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट हुआ करता है। और जिनकी वजह से फ़ायदा या नुकसान हुआ है वो अपोजिट साइड आ जाया करेंगे। तो रिवोल्यूशन की एंट्रीज बनाना बच्चों बहुत ही आसान काम होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस लॉजिक को आप समझ लीजिए।